स्वागत है आप सभी का प्रो कोडर्स एकेडमी में। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे मशीन लर्निंग के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के मैंने यहाँ पे दो डेफिनेशंस दिए हुए हैं। अब दोनों डेफिनेशन में एग्जाम में आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहला डेफिनेशन है मशीन लर्निंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इन्वॉल्व्स एल्गोरिथम एंड डेटा that automatically analyze and make decision by itself without any human intervention। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या? ये बोल रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मशीन लर्निंग। ये क्या यूज करता है? अल्गोरिथम और डेटा यूज करता है। किस चीज के लिए? खुद से डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बना पाए उस चीज के लिए। और इस जो भी प्रोसेस है इसके अंदर ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, मतलब विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन वो खुद से डिसीजन बना पाए। तो अब सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं। सेकेंड डेफिनेशन में है मशीन लर्निंग इज अ सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट फोकसेस ऑन डेवलपिंग एल्गोरिथम्स एंड मॉडल्स that can learn from data and make prediction or decision without being explicitly programmed। अब इसका मतलब क्या है कि ये भी वही बोल रहा है कि ये सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो अल्गोरिथम और मॉडल डिजाइन करने के लिए या डेवलप करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब अल्गोरिथम और मॉडल जब भी हम लोग डिजाइन करते हैं उसके लिए हमें चाहिए रहता है डेटा। अब ये डेटा हम लोग यूजर से लेते हैं या फिर कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन से या फिर इंटरनेट से हम लोग डेटा उठा लेते हैं। अब पर्टिकुलर डेटा हम लोग मशीन लर्निंग मतलब एक पर्टिकुलर मशीन को हम लोग देंगे। उस मशीन वो उस हिसाब से ट्रेन होगा और वो जब ट्रेन होगा तो आगे वो खुद से उस तरह के प्रेडिक्शंस कर सकता है या फिर कुछ डिसीजन बना सकता है। अब ये जो डिसीजन और प्रेडिक्शन है ये हम लोग इसको एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं करते, ये जो अल्गोरिथम डिजाइन किया हुआ रहता है उसी के अंदर वो आ जाता है। अब जब भी हम लोग ये देखते हैं मशीन लर्निंग तो उसके अंदर दो चीज है, दैट इज एल्गोरिथम और डेटा। अब जब भी एल्गोरिथम और डेटा आता है तो वो एल्गोरिथम क्या करता है, वो डेटा के अंदर से वो डेटा को एनालाइज करता है कि वो किस चीज का डेटा है, किस तरह के पैटर्न्स है उसके अंदर, और वहां पे जो भी उसको नॉलेज मिला है वो प्रेडिक्शंस के लिए यूज करता है। ये होता है मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस बहुत सारे फील्ड्स में, दैट इज इमेज रिकॉग्निशन, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऑटोनॉमस व्हीकल्स। अब तुम्हें यहाँ पे एक इमेज दिख रही रहेगी। इमेज में क्या दिख रहा है कि एक रोबोट एक पर्टिकुलर चीज को देख रहा है, उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है। यही होता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको एनालाइज करेगा और वो एनालिसिस इसके लिए यूज होगा कि प्रेडिक्शंस के लिए, फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए ये एनालिसिस मशीन यूज करता है। तो यहाँ पे मशीन खुद से वो एनालाइज कर रहा है, कोई ह्यूमन आके उसको बता नहीं रहा है। जो भी उसको डेटा दिया हुआ रहता है उसके ऊपर वो एनालिसिस करता है। ये होता है प्रॉपर मशीन लर्निंग। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एग्जांपल्स। अभी इसके एग्जांपल्स क्या? एग्जांपल्स में आता है इमेज रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रिकमेंडर सिस्टम। पर अभी इमेज रिकॉग्निशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, समझो तुमने एक रूम बनाया है, रूम के अंदर वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तुम्हें नहीं चाहिए, जब भी वो आएगा तुम्हारे सेंसर्स या फिर तुम्हें डिटेक्ट होना चाहिए, कुछ ना कुछ बीप साउंड आना चाहिए। तो उसके लिए ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होता है। कार्स के अंदर भी मोस्टली होता है, कार्स के अंदर सेंसर रहते हैं ऑटोनोमस कार्स के अंदर, कि वो सेंसर डिटेक्ट करेगा कि आगे कौन सा ऑब्जेक्ट है और उस हिसाब से वो रिएक्ट करेगा। फिर आता है फेशियल रिकॉग्निशन। फेशियल रिकॉग्निशन अभी हर एक फोन के अंदर आ गया कि दैट इज फेस आईडी। अब यहाँ पे हमारा फेस का डेटा लिया जाता है और फेस का डेटा की मदद से हमें रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये प्रॉपर वर्क हो रहा है या नहीं। फिर आता है नेक्स्ट, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब क्या है कि जो ह्यूमन लैंग्वेज बोल रहा है उसको प्रोसेस करना, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मल्टीपल लैंग्वेजेस है ह्यूमन लैंग्वेज, इसको टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करना या स्पीच टू टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना, ये होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर। तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीजों में यूज होता है, दैट इज सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस में क्या होगा कि यूजर के क्या सेंटिमेंट्स है, उसके फीडबैक क्या है, या फिर यूजर नेगेटिव सेंटिमेंट है, पॉजिटिव सेंटिमेंट है या न्यूट्रल सेंटिमेंट है, ये सब एनालिसिस करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं मशीन लर्निंग। फिर आता है नेक्स्ट लैंग्वेज ट्रांसलेशन, की एक लैंग्वेज से हमें दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना।
जैसे कि मुझे इंग्लिश से हिंदी में अगर ट्रांसलेट करना होगा तो मेरे पास अभी बहुत सारे ऑप्शन है, दैट इज गूगल पे जाके मैं कर सकता हूँ। पर ये सब किस तरह से पॉसिबल हो पाएगा? लैंग्वेज ट्रांसलेशन, दैट इज मशीन लर्निंग का यूज कर। फिर आता है चैटबॉट्स। अब चैटबॉट क्या होता है कि चैटबॉट हमें गूगल पे या फिर कोई एक वेबसाइट पे हमें कुछ भी क्वेरी रहेगा वो एनालिसिस करने में मदद करते हैं। तो ये जो चैटबॉट है ये भी हम लोग मशीन लर्निंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर आता है रिकमेंडर सिस्टम। अभी हम लोगों ने देखा हुआ रहेगा, सबने देखा हुआ रहेगा, आजकल क्या होता है कि जब भी हम लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक या गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तुरंत तुरंत हम लोग को 2 मिनट या 5 मिनट बाद सेम चीज की एडवर्टाइजमेंट आना चालू हो जाती है, दैट इज रिकमेंडेशन आना चालू हो जाते हैं। अब इसके अंदर भी बहुत सारा रहता है, दैट इज पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, कि यूजर के पास्ट बिहेवियर और उसके प्रेफरेंस को मैटर करता है और उस हिसाब से रिकमेंडेशन देता है। ये होता है पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन और उसके लिए यूज होता है मशीन लर्निंग। फिर आता है कंटेंट फिल्टरिंग। फिल्टर करना मतलब क्या होता है कि सोशल मीडिया पोस्ट या फिर फीड्स या आर्टिकल्स या फिर यूजर के इंटरेस्ट को देख के वो फिल्टर किया जाता है और उसके ऊपर वो रिकमेंडेशन देता है, तो वो होता है कंटेंट फिल्टरिंग। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। सबसे पहला टॉपिक है ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन। इसके अंदर एक ह्यूमन लैंग्वेज को हम लोग दूसरे ह्यूमन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस में क्या होगा कि एक डिसीज को हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ यही एक पर्टिकुलर डिसीज हुआ है उसको, यूजिंग सिम्टम्स का डेटा। फिर आता है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के अंदर क्या होगा कि पास्ट ट्रेंड्स, पास्ट हिस्ट्री डेटा, सब कुछ सारा मिला के हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो स्टॉक मार्केट के आगे क्या होगा वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिर बाद में ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन। अगर ऑनलाइन कुछ फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ तो वो मशीन लर्निंग डिटेक्ट कर सकता है। वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट, यहाँ पे गूगल असिस्टेंट और सीरी का एग्जांपल ले लो कि हम वहाँ पे कुछ भी डेटा डालते हैं वो हमें मदद करता है, सर्च करके देता है। फिर आते हैं ईमेल स्पैम एंड मालवेयर फिल्टरिंग। अब यहाँ पे गूगल ने एक स्पैम फोल्डर बनाया हुआ है मेल के अंदर, वहाँ पे हमें स्पैम मेल्स मिल जाते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर पैटर्न्स रहते हैं, वो पैटर्न्स अगर उसके अंदर रहे तो वो स्पैम मेल रहेगा, ये डिसाइड करता है। फिर बाद में आता है सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ऑटोनॉमस कार्स। ये जब सेल्फ ड्राइविंग कार्स क्या यूज करता है, मशीन लर्निंग, रोड का डेटा, अगर आगे कुछ ऑब्जेक्ट आ रहा है तो मुझे क्या करना है, ये सब कुछ मशीन लर्निंग के अंदर आएगा। फिर आता है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। फिर नेक्स्ट है ट्रैफिक प्रेडिक्शन। फिर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन और लास्ट है इमेज रिकॉग्नाइजेशन। ये लास्ट नहीं है, और बहुत सारे एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग के, पर एग्जाम में आप इतने लिखोगे तो चलेगा। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर फ्यूचर वीडियोस। थैंक यू।